मुख्यमंत्री के रीवा और मऊ आगमन पर आम जन अधिकार पार्टी के नेता रंजन गुप्ता साथियों के साथ सक्रिय नजर आए। उन्होंने कमिश्नर कार्यालय के सामने पहुंचकर सीएम और पीएम का पुतला फूंका। साथ ही यह भी ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब जब सीएम रीवा आएंगे उनका पुतला यूं ही फूंका जाएगा। इसके अलावा 15 सितंबर से कलेक्ट्रेट में बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे अनशन की भी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि रीवा में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो यदाकदा ही सक्रिय नजर आते हैं। यह मौका देखकर चौका मारते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक कर निकल जाते हैं। इनमें से एक नेता रंजन गुप्ता भी रविवार को सक्रिय नजर आए। एक तरफ जहां पूरा पुलिस और प्रशासनिक अमला सीएम की अगुवाई में और कार्यक्रम में जुटा रहा, वहीं दूसरी तरफ रंजन गुप्ता अपने साथियों के साथ कमिश्नर कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने पहुंच गए। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला कमिश्नर कार्यालय के सामने फूंका। रंजन गुप्ता का कहना है कि जिन छात्र छात्राओं ने बीएड कॉलेज में प्रवेश लिया है उनकी छात्रवृत्ति अब तक नहीं आई। पिछले साल की छात्रवृत्ति की राशि नहीं आई, इसके कारण अगले साल में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। छात्र छात्राएं परेशान हैं। डॉक्टर रंजन गुप्ता ने डॉक्टर मोहन यादव की कंस से तुलना की है। साथ ही कहा कि यही भांजियां आने वाले समय में भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी प्रदर्शन जारी रहेगा। 15 सितंबर से कलेक्ट्रेट में धरना देने की भी उन्होंने बात कही है। इस देश में और इस प्रदेश में आज छात्र, नौजवान, किसान, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है। आज हमारे साथ अभी वर्तमान में जो कन्याएं बीएड कर रही हैं उनके पिछले साल की छात्रवृत्ति नहीं मिली, अगले साल का एडमिशन आ गया और कॉलेज अब उनसे एडमिशन फीस मांग रहा है, छात्रवृत्ति की फीस मांग रहा है और इनके शासन ने, मध्य प्रदेश शासन ने अभी तक इनको छात्रवृत्ति नहीं दी, जिस कारण इनका अगला साल का भविष्य कॉलेज में अंधकारमय हो गया है। जब ये बच्चियां एडमिशन की फ़ीस नहीं जमा कर पाएंगी तो कॉलेज प्रशासन इनको परीक्षा देने नहीं देगा। ये जितनी भी इस तरह पूरे मध्य प्रदेश में, हम आपको रीवा जिले के बताते हैं, करीब 10 कॉलेज ऐसे हैं जहां पे अभी एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। ये पूरी तरह से द्वापर युग के उस कृष्ण के समय की याद दिलाते हैं जब कंस अपनी बहन को कैद करके उनके भांजे कृष्ण और बलराम के लिए उनके अधिकार को छीनकर उनको सत्ता से बेदखल करना चाहता था। आज पूरा का पूरा वही युग चल रहा है। इन लाडली बहना की योजना की आड़ में जो इनकी छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आने वाले समय में यही छात्र, यही छात्राएं, यही भांजे, यही भांजियाँ इनके सत्ता के विनाश का कारण बनेगी। इस निकम्मी सरकार को हटाने का कारण ये भांजे और यही छात्र छात्राएँ। देखिए, हम लोग ने प्रशासन को, शासन को पहले भी सूचना दी कि इनकी छात्रवृत्तियाँ इनको दिलाया जाए, किसानों को खाद्य समय पर उपलब्ध कराया जाए, लेकिन शासन प्रशासन सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में व्यस्त है। ये लगातार अपने भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इनको न बच्चों के भविष्य से मतलब है, न किसानों के समस्याओं से मतलब है। आज मुख्यमंत्री का रीवा आगमन हो रहा है और जब तक हम लोग की मांग नहीं मानी जाएगी, मुख्यमंत्री के कभी भी रीवा आगमन होने पर हम लोग पुतला दहन करेंगे और छात्रों की समस्याओं को लेकर के 15 तारीख से हम लोग कलेक्ट्रेट के सामने बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे क्रमिक अनशन चलाएंगे। आज में पुतला जलाए हैं आप? आज हम लोग ने मोहन यादव जी का पुतला फूंका है, मोदी जी का पुतला फूंका है कि अगर आप हम लोग की समस्याएं नहीं सुनते हैं तो मजबूरी में हम लोग आपके पुतला नहीं, इस सरकार को भी उखाड़ने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका, किस पद में? रंजन गुप्ता, आम जन अधिकार पार्टी।